हे एवरीवन, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल द्वारका स्टडीज। आज आप अपनी वीडियो में करने जा रहे हैं अपनी क्लास 10th का चैप्टर 4 और उसकी एक्सरसाइज 4.2 जो कि काफी बच्चों के लिए थोड़ी डाउटफुल भी है। उसके आगे के जो हमारे क्वेश्चंस होने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम वाले। सो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया, मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके के साथ में अच्छे से डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं। बस आप अपना कंसंट्रेशन बिल्कुल यहीं पर रखना। सिंपल क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, मतलब फाइंड द रूट्स, हमें रूट फाइंड करने हैं। रूट यानी कि हिंदी में कहें तो शून्य ज्ञात करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं। किसके? इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। यानी कि ये हमें यहां पर द्विघात समीकरण दिए हैं। द्विघात यानी कि जिसके ऊपर दो की घात होती है। क्वाड्रेटिक यानी कि जिसके ऊपर 2 की पावर होती है, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और उनके रूट्स फाइंड करने हैं बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। यानी कि हमें यहां पर गुणनखंड विधि के द्वारा, फैक्टराइजेशन के द्वारा इनके रूट ज्ञात करने हैं। रूट का मतलब क्या होता है, ये भी तो कंफ्यूजन होती है। रूट का मतलब है कि अगर यहां x लिखा है तो x के दो मान ज्ञात करो, दो वैल्यूज ज्ञात करो। जो भी दो वैल्यू निकल के आएगी, जो भी दो आंसर्स निकल के आएंगे, वो हमारे यहां पर जीरोस कहलाते हैं, या फिर हम उन्हें कहें तो सिंपल वो हमारे यहां पर क्या कहलाते हैं, आपके रूट्स कहलाते हैं। क्लियर हो गया? सो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और मैं आपको इसे बिल्कुल इजी तरीके के बाद साथ समझाने वाला हूं, क्योंकि इन क्वेश्चंस को आप अपनी क्लास 9th में भी बहुत अच्छे से समझ करके आए हैं और अभी आपका ये डाउट बिल्कुल खत्म होने वाला है, गारंटेड। सो बने देखो, एंड तक देखना और कंसंट्रेशन रखना, बुक कॉपी और पेन अपने साथ में रखना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सिंपल क्वेश्चन हमारा पहला कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, एक द्विघात समीकरण दिया है और इसका हमें दो रूट ज्ञात करने हैं फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। अब मेथड कौन सा है? गुणनखंड। गुणन का मतलब मल्टीपल, खंड का मतलब क्या होता है, दो पार्ट में उसे तोड़ देना, फैक्टर कर देना, है ना। फैक्टराइजेशन का मतलब है फैक्टर कर देना। और फैक्टर यहां पर कैसे करते हैं, जैसे कि हमें यहां इक्वेशन दी है फर्स्ट वाली कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10। सिंपल, सबसे पहला स्टेप, जो स्टेप बताऊंगा उन्हें याद रखना, किसी भी क्वेश्चन में सेम होंगे, कि पहले नंबर को और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई कर लो थोड़ी देर के लिए। x को 10 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 10x स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ? अब आगे आपको जो बीच में नंबर लिखा होगा, हमेशा यही चीज करनी है, जो बीच में नंबर लिखा होगा उसको तोड़ना है। तोड़ने का मतलब है आपको इसे स्प्लिट करना है। और स्प्लिट का मतलब आप अच्छे से समझते हैं कि इस दो नंबर्स को, इस नंबर को ऐसे तोड़ो कि जो भी दो नंबर आने वाले हैं ना, उन दोनों को अगर आप प्लस करो तो भी 3 आए, या फिर अगर आप किसी में से किसी को माइनस करो तो भी 3 आए। फॉर एग्जांपल, अगर 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, है ना। और अगर 3 कब आ सकता है? 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 आए। रूल तो ये हो गया पहला कि प्लस करने पर या फिर माइनस करने पर क्या आना चाहिए? 3 ही आना चाहिए। और उन्हीं दोनों नंबर को जिन्हें आप प्लस और माइनस कर रहे हो ना, उन्हीं दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करो, उनका प्रोडक्ट करो, तो हमेशा 10 आना चाहिए। यानी कि इन दोनों का मल्टीपल आना चाहिए। अगर रूल समझ आया तभी आगे बढ़ना। सिंपल, कि इसको इस तरीके से स्प्लिट करो, तोड़ो कि जो दो नंबर आएंगे प्लस माइनस करने पर यही आए और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमारा क्या आ जाए? आपका 10 आ जाए। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो सिंपल करते हैं। कई सारे बच्चों को यह समझ नहीं आता कि यार तोड़े कैसे, 3 को कैसे तोड़े, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन आपके पास मैं हूं ना, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। सिंपल, आपको करना क्या है, ये जो 10 है ना, यहां पर जो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे अच्छा तरीका उसका एलसीएम कर लो। कि भाई ये जो 10 दिया है ना, इसका एलसीएम करेंगे तो 2 5 10 और 5 1 5। हमेशा याद रखना, फैक्टर ऐसे करते हैं, गुणनखंड ऐसे करते हैं कि जो बाहर वाले नंबर से वो कभी किसी और के टेबल में दोबारा ना आए। तो 2 और 5 ऐसे नंबर है, प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर्स है, जो कि कभी किसी के टेबल में नहीं आते, सिर्फ अपने अलावा। क्लियर हुआ? अब इसका मतलब हमें आंसर मिल गया 2 और 5, है ना। अगर 5 में से 2 को माइनस किया जाता है तो 3 ही आएगा, और 5 में 2 को मल्टीप्लाई किया जाता है तो 10 आएगा। बस मिल गया आंसर। यही तो रूल था कि दो नंबर लेके आओ जिनको प्लस करने पर या फिर माइनस करने पर बीच वाला नंबर आए, और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का मल्टीपल यानी कि प्रोडक्ट आ जाए। क्लियर हुआ? अब देखो, फर्स्ट और लास्ट नंबर को सेम लिख दो। तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख दिया। 3x था ना यहाँ पर, तो हमने 3x को दो पार्ट में तोड़ा, 5 और 2 में। इसके आगे x है तो इन दोनों के आगे भी x लग जाएगा, बिकॉज इसका सरनेम इन दोनों को मिल गया। एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि सरनेम इसका x था और इस दोनों के पास में डिवाइड हो चुका है। इस तरीके से समझो आप। अब देखो, यहां पर साइन की भी दिक्कत होती है।
ये इसके आगे माइनस का साइन है ना। अब हमेशा आप यहां पर इसे क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, और माइनस का साइन है तो कैसे करेंगे, सिंपल कि भाई माइनस का 5x और प्लस का 2x। क्यों मैंने प्लस क्यों लगाया, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है और साइन माइनस का लगता है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें पहले से ही आती हैं, ठीक है। तो सिंपल माइनस प्लस माइनस साइन बड़े का लगेगा। अगर यहाँ माइनस और यहाँ प्लस कर देते तो गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ इसके आगे प्लस का साइन माना जाता लेकिन यहाँ माइनस है, तो आप गलत हो जाता ना वो आपका। तो आपको साइन हमेशा बड़े के आगे लगाना है, जिससे कि यहाँ पर इससे दोबारा से अगर इसे सॉल्व करें तो यही आ जाए। लास्ट का नंबर एज इट इज लिख देंगे सेम। अब क्या करना है, दो के पेयर बना लो, बस बना लिए, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन देखो, कॉमन का मतलब होता है दो नंबर लिखे हैं तो दोनों में से ऐसी कौन सी डिजिट है जो सेम आ रही है। तो x इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स दो बार लिखा है ना, तो सिंपल एक एक्स तो बाहर निकल के आ गया, अब दो थे तो एक अंदर आ गया। ये अंदर और बाहर का मतलब है कि मल्टीप्लाई हो रहा है ये इस पे यहाँ पर, है ना। अब यहाँ 5 और x लिखा था, दोनों मल्टीप्लाई में x तो बाहर आ गया, सिर्फ क्या बचा 5 बचा। यहाँ साइन माइनस है तो माइनस का 5 लिख दो, इजी है, ठीक है। सेम यहां पर करते हैं, यहां पर प्लस ये वाला जो साइन है ना इसको तो सेम उतार दो। अब देखो कि भाई इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। कॉमन का मतलब मैंने अभी बताया किसी एक टेबल में सेम होने चाहिए, तो 2 के टेबल में 2 भी आता है और 5 भी आता है, तो सिंपल 2 हमारा बाहर आ गया। 2 के टेबल में हमने 2 तो बाहर निकाल दिया पूरा, सिर्फ x बचेगा। अब देखो 2 के टेबल में 10 कब आता है, 5 पर आता है ना, तो सिंपल यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया। अब देखो इसको सॉल्व करो, इससे से x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को 5 से करेंगे तो यही आ जाएगा। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, साइन भी वही आएंगे। हमेशा याद रखना ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट आपका सेम होना चाहिए, तभी आपका आंसर ठीक माना जाएगा। क्लियर हो गया। तो सिंपल इन दोनों को एक बार लिख देंगे x माइनस 5 और जो बाहर वाली वैल्यूज है एक साथ लिखेंगे x प्लस 2। इतना क्लियर हुआ। और आप ये सारी चीजें अपनी क्लास 9th में भी सीख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा तो स्पेशल आपके लिए होने वाला है, क्योंकि क्लास हमारी 10th है। वो स्पेशल वो इंपॉर्टेंट चीज होने क्या वाली है। सो देखो सिंपल क्वेश्चन काफी बार ये कहते हैं कि इनको आप चेक करके भी बताओ, वेरीफाई करके बताओ कि जो आप आंसर निकाल रहे हो वो ठीक भी है या फिर नहीं है। तो सिंपल मैं आपको बताता हूं चेक कैसे करते हैं। अच्छा एक चीज बताओ मुझे कि आपने अपनी क्लास 9th के अंदर जीरोस फाइंड करना सीखा था, यानी कि शून्य ज्ञात करना सीखा था, और किसी भी वैल्यू का शून्य ज्ञात करते थे, जब हम जीरो फाइंड करते थे तो उस इक्वेशन के बराबर में जीरो पुट कर देते थे। तो सिंपल यहां पर क्या है आपका x प्लस 2 है तो बराबर में जीरो रखेंगे, प्लस 2 इस साइड से दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो सिंपल x इक्वल टू माइनस 2 हो गया। ठीक है, सेम यहां करेंगे x माइनस 5 इक्वल टू 0, माइनस 5 दूसरी साइड जाके प्लस होगा, तो x इक्वल टू 5 हो गया। यानी कि क्या बोला था, दो रूट फाइंड करो, तो हमने वो दोनों रूट फाइंड कर दिए। लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा भी समझा रहा हूं क्योंकि मैं आपको डीपली लेकर के जा रहा हूं। ठीक है, अगर वीडियो लंबी होती है तो टेंशन मत लीजिए, लेकिन आपके लिए वो फायदेमंद है। ठीक है, देखो सिंपल अब ये हम इन्हें चेक कैसे करेंगे। तो सबसे बेटर चीज आप इनका नाम दे दो। तो इनका नाम मान लेते हैं, इसको बोल देते हैं अल्फा, इसका नामकरण कर दिया, इसका नामकरण कर देते हैं बीटा। ठीक है, इसका नाम क्या है, अल्फा है, अल्फा को इस तरीके से बना दो, बीटा को इस तरीके से बना दो, दोनों का नाम मान लिया, सिर्फ नाम है अल्फा और बीटा। अच्छा अब एक चीज आप मेरे को बताओ कि मैंने आपको भी एक चीज बताई, हमने इस इक्वेशन के अंदर क्या किया, एक तो हमने जो एक नंबर को तोड़ा, एक तो उसका सम किया, उसे जोड़ा, और एक बार उसे मल्टीप्लाई किया। तो बस चेक भी इस तरीके से करना है कि एक बार तो आपको क्या कर देना है, सम ऑफ जीरोस कर देना है, यानी कि जो भी आपकी वैल्यूज आई है ना, जो भी आपकी वैल्यूज आई उनका सम कर देंगे, यानी कि शून्यकों का योगफल कर देंगे। और हमेशा याद रखना जो सम ऑफ जीरोस होता है ना वो माइनस बी अपॉन ए के बराबर होता है ना। अब सम ऑफ जीरोस, जीरोस कौन से हैं आपके, डायरेक्ट मत लिखना, एक का नाम अल्फा और एक का नाम बीटा है, तो अल्फा और बीटा को सम कर दिया, जोड़ दिया, और ये बराबर है माइनस बी अपॉन ए के। अब आपको टेंशन ये हो गई कि ये बी और ए क्या है, तो ये बी और ए कोई नई चीज नहीं है, ये हमारी इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर से पहले जो नंबर आता है उसे ए कहते हैं, एक्स से पहले जो नंबर आता है उसे बी कहते हैं, और जो अकेले आ रहा होता है उसे सी कहते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना उन्हें उठाओगे तो साइन के साथ उठाओगे, यानी कि उनका ये साइन भी साथ लोगे। ठीक है, अब देखो सिंपल अल्फा की वैल्यू आपको पता है -2 है, देखो ये लिखी हुई, और बीटा की वैल्यू इतनी आपकी 5 है। ठीक है, यहाँ 5 आ गया, इक्वल टू बी, माइनस बी है वो, तो बी की वैल्यू कितनी, मैंने बोला साइन के साथ -3 है। ठीक है, तो एक माइनस तो ये वाला और -3 अभी आ गया, डिवाइड में ए,
एक्स स्क्वायर से पहले क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा ना किसी को, जब कुछ भी नहीं हो रहा तो 1 है, जीरो मत बोलना, अगर जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करोगे ना तो जीरो ही हो जाएगा, 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाए, एक्स स्क्वायर होगा, तो सिंपल नीचे हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 बचेगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो माइनस प्लस माइनस, 5 में से 2 माइनस करा 3 बचा, साइन बढ़ेगा, बढ़ा गया 5, 5 के आगे प्लस का साइन, तो ये प्लस का 3, यहाँ पर माइनस माइनस मल्टीप्लाई में बिल्कुल प्लस हो गया, इक्वल टू 3। क्या बोल रहा था क्वेश्चन, वेरीफाई कर दिया, वेरीफाई, 3 इक्वल टू 3 आ गया, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, सिंपल था, एक चीज तो कर दी। अब एक और बार आपने एक काम और किया था, क्या किया था, उसका प्रोडक्ट किया था, प्रोडक्ट यानी कि शून्यकों का, इन दोनों का, अब गुणनफल कर दीजिए। ठीक है, तो सिंपल इसे भी यहीं पर लिख लेते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इतना क्लियर हुआ। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा सी अपॉन ए के बराबर होता है, सी अपॉन ए, सिम, ये वाली चीजें हो गई। अल्फा, जीरोस क्या है हमारे, अल्फा और बीटा, क्या करना है उनका मल्टीप्लाई करना है, तो अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर दो, सी अपॉन ए लिख दो, है ना। अल्फा की वैल्यू -2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू 5 इक्वल टू सी कितना है आपका माइनस का 10, अगर साइन नहीं उठाया ना तो नुकसान हो जाएगा, -10 डिवाइड में ए कितना है 1, तो यहां पे लिख देंगे 1, सिंपल। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 5 2 10 इक्वल टू -10, एलएचएस और इक्वल टू आरएचएस। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट आपके लिए होमवर्क में होगा, आपको अभी करके कॉपी पर दिखाना है और कमेंट में डन लिख देना है। क्लियर हुआ। सो इसी के साथ अब इसका सीधे पार्ट नंबर 3 और 4 करते हैं, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है और आप उसमें कंफ्यूज भी हो सकते हो। ठीक है, तो सिंपली करते हैं इसका पार्ट नंबर 3, क्योंकि मैंने क्या कहा, इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा। कंफ्यूज पता है क्यों करता है, क्योंकि आप है ना सबसे पहले पता है किससे कंफ्यूज होते हो, यहाँ पर इनके रूट को देख करके कंफ्यूज होते हो कि यार ये रूट आ गया हो, अब तो इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन सच में बहुत इजी होता है रूट वाले को सॉल्व करना। सिंपल देखो, पहले आपको थोड़ा सा बेस बताता हूं कि करना क्या है। ठीक है, तो सिंपल यहां पर देखो आपको क्या करना है, कैलकुलेशन। एक चीज बताता हूं आपको, अगर आपको कभी √5 को, मानो चलो √3 ले लेते हैं, √3 को मल्टीप्लाई करना है √3 से, तो मल्टीप्लाई में हमेशा दो वैल्यू रूट वाली मल्टीप्लाई हो जाती है, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, मल्टीप्लाई हो जाती है, और 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो रूट का 9 होगा, और 9 किसका रूट होता है, 3 का रूट होता है। ठीक है, वरना डायरेक्ट आपको कोई ये सिखा सकता है कि √3 का स्क्वायर लिख दो, स्क्वायर से रूट काट दो, 3 आ गया। और भी डायरेक्ट चाहिए आपको तो मैं बता देता हूं, अगर दो वैल्यू सेम है और रूट में लिखी हुई है तो उन्हें एक बार लिख दो, वही उसका आंसर होगा। अब इससे ज्यादा क्या ही लोगे भाई, अब आसान का मतलब ये थोड़ी है आप खत्म ही कर दोगे मामला पूरा। ठीक है, सिंपल ये हो गया। अब एक बेस ये है कि अगर आपको √3 को √3 से प्लस करना है तो आप कैसे करोगे, तो अब ऐसा तो नहीं √6 बोल दोगे फटाफट, दिमाग में आ रहा होगा ना कहीं होगे, √6 नहीं होगा। क्या होगा कि कभी भी रूट वाली वैल्यू को रूट वाली वैल्यू से प्लस नहीं कर सकते हैं। कैसे करा जाता है, उसे कैसे लिखा जाता है वो समझो। अच्छा, अपने आप में ये क्या लिखा है, एक है ना, एक बार लिखा है ना 1√3, और ये भी अपने आप में एक बार लिखा है ना 1√3, तो 1√3 और 1√3, एक और एक दो हो गए, तो यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है √3, इसका मतलब ये होगा, इसे इस तरीके से प्लस किया जाएगा। उम्मीद करता हूं ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। एक और डाउट खत्म करता हूं आपका कि अगर √2 में प्लस √3 करना है, तो भाई अभी तो हमने सिंपल किया कि √3 और √3 1 और 1 2 √3 हो गया, लेकिन √2 और √3 को करके दिखाओ, आपको दम है तो प्लस ऐसे, ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि ये अब आप कहोगे 1√2 और 1√3 कैसे प्लस करोगे, अब कैसे ऐसे लिखोगे 1√2 और √3, ये लो जी आंसर आ गया है, बिल्कुल गलत है आपका ऐसे। ठीक है, सिंपल ऐसे नंबर्स को कभी प्लस नहीं कर सकते हैं, तो सिंपल इसे हम यहीं पर छोड़ देंगे। क्लियर हो गया इतना। सो बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ, ये हमारा कुछ छोटा सा बेस था। ठीक है, देखो अब हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि √2x² + 7x + 5√2। मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट स्टेप क्या था कि पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करो, तो √2 को मल्टीप्लाई करो 5√2 से। जस्ट अभी मैंने बताया कि सेम रूट वाले को, जब सेम रूट वाले से, ये 5 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, रूट को रूट से करेंगे सिर्फ, तो √2 को √2 से करेंगे, √4 आएगा। √4 किसकी वैल्यू होती है, 2 की वैल्यू होती है। या फिर मैंने आपको बताया दो रूट सेम जैसे लिखे हैं तो एक ही बार लिख दो, एक ही बार मान लो 2 ही होगा। यहाँ क्या लिखा है 5। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 2 आया, इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो 2 का, और मल्टीप्लाई करेंगे तो लो जी
क्या आ गया 10 आ गया। भाई ध्यान से समझना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ आ गया तो आने वाले कोई भी क्वेश्चन आप बहुत इजीली कर लोगे। ठीक है ठीक है। अब देखो सिंपल मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई कर लिया, बीच वाले नंबर को तोड़ो। ठीक है, मल्टीप्लाई करके क्या है 10 आ गया। ठीक है, और भाई एक्स स्क्वायर भी साथ में आ जाएगा 10x स्क्वायर। अब इसे तोड़ो 7 को, 7 को तोड़ करके इस तरीके से इसे ब्रेक करो, स्प्लिट करो कि जो भी दो नंबर आपके आएंगे उन दोनों को प्लस करने पर 7 आए या फिर माइनस करने पर 7 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 10 जरूर आ रहा हो। मैंने आपको तरीका बताया कि जो मल्टीप्लाई करके लिखोगे ना उसका एलसीएम कर लो। 10 का एलसीएम कितना होता है 2 5, क्योंकि पीछे क्वेश्चन में कराया 2 और 5 को जोड़ा जाएगा तो 7 आ जाएगा, गुणा किया जाएगा तो 10 आ जाएगा। तो आंसर मिल गया। सिंपल, आसान था ना बिल्कुल। तो सिंपली देखो कैसे लिखेंगे, √2x²। अभी तो आराम से क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा हलवा लग रहा है, लेकिन आगे देखो इसे 5x प्लस 2x प्लस 5√2। क्लियर हो गया, ये तो हमने कर दिया, इजी था। 5 और 2 को प्लस करेंगे 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। अब बात आती है कि भाई इन्हें कॉमन भी लेना है और कॉमन लेकर कैसे किया जाएगा। अब बात आती है कि दो के पेयर बनाने को कहा था आपने, तो ये लो जी बना लिए। अब बात आती है कि आप इनमें से कॉमन लो, वो भी बात ठीक है। तो कॉमन इन दोनों में से तो x आ रहा है, तो ले लो भाई कॉमन x को। ठीक है, अभी देखो आप कैसे कंफ्यूज हो गए, x कॉमन ले लिया, 2x यहां पर है, एक बाहर आ गया, एक अंदर बचेगा वो भी √2 के साथ, तो √2 और एक x बचा। यहां पर पूरा ये बाहर निकाल दिया, अकेला क्या बचेगा 5 बचेगा। इतना तो सबको समझ आया बहुत आसानी से। अब अगर किसी के बस की है तो फटाफट कमेंट करके बताओ कि इन दोनों में से क्या कॉमन ले, है ना। तो आप इस जगह पे फंस चुके हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि यार कॉमन क्या ले, क्योंकि भाई देखो यहाँ पर कोई ऐसा नंबर है ही नहीं है जो सेम आ रहा हो। ना दोनों में x आ रहा, ना दोनों में 5 आ रहा, ना दोनों में 2 आ रहा, ना दोनों में √2 आ रहा। एक एक में आ रहे हैं, अलग अलग तो अलग अलग तो ले ही नहीं सकते, सेम आना चाहिए, नहीं आ रहा है कुछ। अब किसी का एक आधे का आंसर होने वाला होगा कि 1 कॉमन ले लो जब कुछ नहीं आता। तो अगर 1 कॉमन ले लोगे भाई तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट अलग हो जाएंगे, तो भी गलत हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना। तो उसके लिए अब करना क्या है, एक चीज हिंट बताता हूं आसान तरीके के लिए। यहां क्या आ रहा है √2 आ रहा है ना। तो जब यहां पर एक ब्रैकेट लिया जाएगा ना उसमें भी पहले √2 ही आना चाहिए। मैंने कहा ये ब्रैकेट और वो ब्रैकेट सेम होंगे, तो √2x प्लस 5 ही आना चाहिए। समझ गए ना मेरी बात को। अब ये सोचो कि इस √2 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए, किससे मल्टीप्लाई किया जाए जो हमारा ये 2 आ जाए। समझ रहे हो। तो एक चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से बताता हूं कि अगर 2 लिखा है, अगर मैं बोलता हूं यहां पे 9 लिखा है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बताओ भाई इसका रूट क्या होता है, 9 का रूट क्या होता है, बता दोगे आप, है ना। 9 किसका रूट होता है 3 का रूट होता है, बता दिया ना इजीली। 4 किसका रूट होता है 2 का रूट होता है, वेरी गुड। अच्छा अब बताना भाई कि 2 किसका रूट होता है, नहीं पता। तो जब कोई नंबर किसी भी नंबर का रूट नहीं होता वो खुद का रूट होता है। खुद का मतलब अगर √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यही तो आएगा। समझ गए ना। तो सिंपल है, एक बार √2 अंदर लिखा है तो एक बार बाहर ले लो कॉमन, और √2 को √2 से करेंगे तो 2 ही आएगा और x साथ लग जाएगा। ऐसे ही अब √2 को यहाँ पे 2 बार लिखा था, एक √2 बाहर आ गया, 5 अंदर लिखा है, मल्टीप्लाई करोगे यही आ जाएगा। था ना ट्रिकी और अच्छा क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस जरूर करना। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से क्लियर भी हुआ है। अब क्या करना है, इन दोनों को एक साथ लिख दो, √2x प्लस √2, और इन दोनों ब्रैकेट्स को जो सेम आया उन्हें एक साथ लिख दो। लिख दिया ना। अब सिंपल क्या करना है, जीरोस फाइंड करने हैं, कर लो। x प्लस √2 इक्वल टू 0, प्लस से दूसरी साइड जाके माइनस, x इक्वल टू माइनस √2। सेम यहां पर करेंगे, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, प्लस 5 पहले माइनस में जाएगा, तो √2x इक्वल टू माइनस 5, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में आएगा, तो -5 डिवाइड में √2। ये लो जी x की वैल्यू आ गई। चेक करना है, चेक कर लेंगे भाई। चेक करने का हमारा मैंने आपको क्या तरीका बताया, वैसे इस क्वेश्चन में चेक करने के लिए नहीं कहा हुआ है तो इतना ही छोड़ दो वैसे आप, ठीक है। मैंने तरीका क्या बताया, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पुट कर दो, फॉर्मूला आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। ये तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर ऐसा करना कि भाई एक साथ पूरा ले लेना। अब देखो कभी भी हमेशा याद रखना कि भाई एक तो दे रखा है, अब आप इसे डायरेक्ट सॉल्व करना मत स्टार्ट कर देना। मैं कहूं फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो जी, लो जी हम तो करते जा रहे हैं मल्टीप्लाई ना। सबसे पहले अगर कोई चीज गलती से भी फ्रैक्शन में दे दे, तो फ्रैक्शन यानी कि बटे में दे दे, तो उसको खत्म करो, पहले बटे वाली संख्या को हटाओ। कैसे हटाएंगे, कभी पता है आपको कि अगर यहाँ 1/2 और यहाँ पर भी 1/2 लिखा है और इसे प्लस करना है तो कैसे करोगे, तो आप इसके लिए एलसीएम लोगे, इसका जब तो सॉल्व होगा, वरना डायरेक्ट प्लस होता ही नहीं है।
ठीक है, तो सिंपल है, यहां पर तो 8 लिखा है लेकिन बाकी सबके कुछ नीचे कुछ नहीं लिखा, तो लो जी इन्हें भी 1 प्रदान कर देते हैं, है ना, दान में दे दिया। अब सिंपल है, नीचे वाले नंबर्स का लेते हैं एलसीएम, 1 1 8 का, तो 1 1 8 का जो एलसीएम आएगा वो 8 ही आएगा, ठीक है, बड़ा वाला एलसीएम जो सबके टेबल में आता है। अब आगे के स्टेप भी थोड़ा समझना कि 1 को 8 से डिवाइड करो, 1 के टेबल में 8 कब आता है, 8 पर आता है, जितने पर आता है उसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 16x²। 1 के टेबल में 8 कब आता है, 8 पे आता है, ऊपर वाले को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 को x से करेंगे तो 8x। 8 के टेबल में 8 कब आता है, 1 पर, तो ऊपर वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ये लो जी, इक्वल टू में 0 कुछ नहीं है तो नीचे 1 लगा दो। मैंने पीछे कई वीडियोस में बताया है कि अगर यहाँ इक्वल टू का साइन होगा ना तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है ना। 1 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा, ठीक है, और सिंपल 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है, बन गई इक्वेशन, आंसर नहीं आया, इक्वेशन बनी है, ठीक है। तो अब आंसर भी तो निकालो, आंसर कैसे निकलेगा, मैंने क्या बोला, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 ही आएगा, ठीक है। और बताओ आगे हिंट, 16 आ गया, बीच वाले नंबर को तोड़ेंगे जी, हाँ बिल्कुल सही बात है, कैसे, 2 नंबर लेकर के आएंगे जिन्हें प्लस करने पर या माइनस करने पर 8 ही आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 16 आ जाए, तो 16 किसके टेबल में आता है, 4 4 जा 16, और मल्टीप्लाई करना उन दोनों को, 4 और 4 को, सॉरी मल्टीप्लाई करना तो 16 आ गया, प्लस करना तो 8 आ जाएगा, इसका मतलब आंसर मिल गया 16x² माइनस है ना यहाँ पर, तो आप गलती से प्लस प्लस मत लिख देना दोनों जगह, यहाँ पर भी प्लस लगा दो, यहाँ पर भी प्लस लगा दो, अब तो प्लस ही तो होगा, हाँ भाई प्लस ही होगा, लेकिन साइन माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है। तो लास्ट का नंबर सेम लिखो, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन, तो 4 भी दोनों के पहाड़े में आता है और x भी आ रहा है, तो 4x कॉमन आ गया, और अंदर क्या बचेगा, 4 के टेबल में 16, 4 पर आता है, 2x थे तो 1x, 4 4 जा 16, x को x से करेंगे x², ये पूरा का पूरा बाहर आ गया, अंदर कुछ नहीं है, तो जब 1 है भाई 1 बचेगा, ये लो मल्टीप्लाई कर लो, यही आएगा लौट फिर के, सेम इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो माइनस है तो माइनस लो, 1 ले लो कॉमन, 4x यहाँ प्लस है तो प्लस मत लगाना, माइनस ही लगाना, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यार, चीजों को समझो, आप अगर बेस को समझोगे तो आगे आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, उन्हें मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप अच्छे से कर पाओगे, है ना। अगर मेरी वीडियो आपको लंबी लग रही है तो प्लीज लंबे पर मत जाओ, वीडियो को लॉन्ग होने पर मत जाओ, मैं आपको डीपली अच्छे से समझा रहा हूं, है ना, चीजों को समझो, और यार हो सके तो कृपया करके अपने दोस्तों तक शेयर करो, जिससे कि मेरे को भी आगे वीडियोस बनाने में हेल्प मिले और मेरे को भी एक प्राउड फील हो। क्लियर हो गया, अच्छे अच्छे कमेंट कर दो जल्दी से अगर मन कर रहा है तो आपका, ठीक है, सिंपल। अब इसका और इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कॉमन ले लेंगे बाहर वाले, तो 4x - 1, और सिंपल इन दोनों को भी 4x - 1 आ गया आंसर यार, बस खत्म। आपको जीरोस फाइंड करने कर लो, 4x - 1 है, इक्वल टू 0 रखो, -1 दूसरी साइड जाके प्लस हो जाएगा, पता है आपको, 4x = 1, मल्टीप्लाई वाला दूसरी साइड जाके डिवाइड होता है, x = 1/4 आ गया, ये लो आंसर मिल गया। सेम यहां पर करेंगे, सो 4x - 1 = 0, -1 दूसरी साइड जाके प्लस होगा, है ना, मल्टीप्लाई से डिवाइड में, तो 1/4, दोनों जीरोस आ गए, फाइंड हो गए, और उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी के साथ बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि आगे के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल भी गलती से बीच में मत छोड़ना, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस बहुत अच्छी और इजी लैंग्वेज में समझाने वाला हूं, ठीक है। बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।